आशिका के भड़काने पर सभी ने किया शादी से इनकार। जी हाँ दोस्तों, गुमे किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्रैक में अब आपको यही देखने को मिलने वाला है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आशिका जाएगी सभी के पास, जाके उसे रजत के खिलाफ भड़काने की उसका एक अतीत यानी कि उसका एक अनसुना सच उसके सामने लेकर आएगी, जिसे सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएगी। वो सच ये है कि आशिका सभी से ये बात कहने वाली है कि रजत का एक बेटा था जो कि मेरे पास है। सभी कहेगी कि हाँ, ये बात तो मुझे ऑलरेडी पता है कि वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है, लेकिन आशिका ये तुम्हें उसका सच नहीं पता। सच ये है कि जब वो रजत के पास रहता था तो रजत ने एक बार उसे किसी एक छोटी सी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा पीटा था। उसे इतना मारा था कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, और इसी वजह से मैं अपने उस बेटे को लेकर अपने साथ चली गई थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा बेटा रजत से इतना ज़्यादा घबराता है, इतना ज़्यादा डरता है कि उसने कोर्ट में रजत के खिलाफ भी गवाही दी थी। सभी जैसे ही ये बात सुनेगी कि एक छोटे से बच्चे को एक पिता कैसे इस तरीके से मार सकता है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, ये बात रजत का ये सच सुनने के बाद सभी बहुत ज़्यादा हैरान होने वाली है कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई, और रजत इस तरीके का इंसान है मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। जिसके बाद वो जाएगी सब लोगों के बीच में, जाके करेगी रजत से बात, भी सब लोगों के सामने शादी से इनकार कर देगी। सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि अब शादी वाले दिन शादी से इनकार क्यों कर रहा है। वहाँ पे सभी ठक्कस और भोसले इसके सामने ये बात कहने वाली है कि रजत का एक बेटा भी था। जब वो 8 साल का था उस टाइम पे रजत ने उस बेटे के ऊपर हाथ उठाया था, उसे मारा गया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। भोसले इसके सामने जैसे ही ये बात सामने आएगी, भोसले काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे कि रजत ऐसा इंसान है और हम ऐसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी कर रहे हैं। इसी वजह से सभी शादी के लिए साफ साफ मना करते हुए नजर आने वाली है। वहाँ पे ठक्कस उसे कोशिश करेंगे समझाने की, सच बताने की, लेकिन भोसले और सभी उनकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे। अभी वहाँ पे ये कहते हुए नजर आने वाली है कि इस इंसान के साथ कोई भी बच्चा सेफ नहीं है। और रहा सवाल सई का, तो सई को तो मैं किसी भी हाल में रजत के साथ रहने नहीं दूंगी। उसे तो आशिका के पास ही जाना चाहिए। आशिका जैसे ही ये बात सुनेगी वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी कि उसका जैसे ही आशिका सभी की ये सारी बातें सुनेगी, उसके बाद आशिका सभी को आश्वासन दे, लेकिन सई को लेके नहीं जाएगी। सई को वो सभी के पास ही छोड़ देगी। आशिका के जाने के बाद सभी सब लोगों के सामने ये कहते हुए नजर आने वाली है कि मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। मैंने सिर्फ आशिका के सामने ये सारी बातें कही थी, मैं सिर्फ आशिका को यहाँ से भगाना चाहती थी। ये बात सुनकर ठक्कस खुश हो जाएंगे कि एटलीस्ट सभी शादी करने के लिए तैयार है, और इसी वजह से शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो जाएंगी। सभी और रजत करेंगे वहाँ पे बात, उसे समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन सभी उसे साफ साफ मना कर देगी कि मुझे अब आपकी कोई भी बात नहीं सुनी। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ सही के लिए कर रही हूँ। आप जैसे इंसान का कोई भरोसा नहीं है। कल को आपने सही के साथ भी ऐसा कुछ किया तो उसे आप जैसे राक्षस से बचाने के लिए कोई तो होना चाहिए, इसीलिए मैं ये शादी करूँगी। रजत कहेगा कि कमाल की औरत हो तुम, तुम्हें सच सुनना भी नहीं है। तुमने जो उसने कहा तुमने वो सब मान लिया, और पता है मुझे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत भी नहीं है। तुम्हें जो सोचना है तुम वही सोचो। रजत और सभी के बीच में शादी वाले दिन ये बहस होने वाली है, लेकिन फाइनली रजत और सभी भी शादी के लिए तैयार हैं।